थैलेसीमिया के मेरे पास 75 बच्चे हैं जिन्हें कि प्रत्येक माह हमें ब्लड देनी पड़ती है। ब्लड तीन लोगों को जिंदगी दे सकती है, इसलिए सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपने कब मनोज और आप देख रहे हैं जिला जोहार, और इस वक्त हम लोग ITI कॉलेज सिकटिया में मौजूद हैं और एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है क्योंकि गोड्डा जिला के ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। हमारे साथ तमाम जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो सदर अस्पताल के कर्मियों के द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है और ECL शेफाली प्राइवेट ITI के द्वारा जो है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है वह कराया जा रहा है। और पीछे देख सकते हैं कि तमाम वो जो छात्र छात्राएँ हैं वो यहाँ पर रक्त दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक छात्रा है, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृतिका झा। क्या आपने ब्लड डोनेट कर दिया? यस। कितना दिए? 1 यूनिट। क्या बताइएगा इसको लेकर के? इसको लेके यही बताऊंगी कि देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी बात है। इससे पहले कभी किए थे रक्तदान? नहीं, ये मेरा पहला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अभी जो है कि मैम भी यहाँ पर दे रही है। मैम क्या नाम हुआ आपका? 2 मिनट। मीनू तिवारी। आप यहीं पे शिक्षक हैं? जी। क्या बताइएगा ब्लड डोनेशन को लेकर? एक तो सर ने काफ़ी मोटिवेट किया था सबको, हम लोगों मेरा तो ये तीसरा है ब्लड लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नुकसान नहीं। अगर आपके देने से किसी को फ़ायदा होता है तो ज़रूर डोनेट कीजिए क्योंकि आप एक साथ 3 जिंदगियां बचाते हैं। आपकी 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों को ज़िंदगी दे सकती है, इसलिए सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपने कब इससे पहले किया है? सर पिछली बार जब हम लोगों ने कैंप लगाया था यहाँ किया था और फर्स्ट टाइम रिम्स में किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बताइएगा सर? सबसे पहले सदर अस्पताल की बात करें, जैसा कि बैक कैमरा बात हो रही थी कि सदर अस्पताल में जो ब्लड जो है कम हो गया, इसका क्या कारण है? रक्त की कमी ये तो नहीं रहती थी, लेकिन कुछ पिछले दिनों में एक तो रोज़ा के वजह से लोग कम डोनेट करने के लिए आ रहे थे और गर्मी के वजह से भी बहुत कम लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो ब्लड डोनेट करने के लिए तो अपने से बहुत कम ही जा पा रहे हैं। जो उसको ज़रूरत है, किसी इमरजेंसी है तो वो जाते थे। इस वजह से एक तो ब्लड डोनर मेरी कमी हो गई, दूसरी कि थैलेसीमिया के मेरे पास 75 बच्चे हैं जिन्हें कि प्रत्येक माह हमें ब्लड देनी पड़ती है बगैर रिप्लेसमेंट का। कैंसर के 4 पेशेंट हैं, उनको हमें रेगुलर ब्लड डोनेट करना पड़ता है। तो वो जो हम कैंप से ब्लड ले जाते हैं, इन्हीं ब्लड को उन लोगों के बीच में हम लोग देते हैं। तो अगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कैंप नहीं देंगे, ब्लड नहीं देंगे, तो हम उन बच्चों को कैसे ब्लड मुहैया करा पाएंगे? इसलिए ब्लड हर व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को आगे आकर के ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं हो सकती है। ब्लड वो एक स्वस्थ व्यक्ति यदि डोनेट करते हैं तो वो रोग से लड़ने की अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, अपना हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका वो भी दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लूज होता है, उनका वेट कम होता है। इसलिए हर लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, खुद स्वस्थ रहें और दूसरे का भी जान बचाएं। अभी जिस तरीके से गोड्डा का टेम्परेचर हाई चला और अगले 1 से 2 महीने तक इसी तरह की गर्मी रहने वाली है, तो आपको ब्लड का जो है कि समस्या होने वाला है, तो इसको लेकर के कैसे आप मैनेज कीजिएगा और कैसे इस गर्मी में लोगों को ब्लड के लिए बुलाइएगा देने के लिए? हम तो प्रयास करेंगे कि हर लोग कम से कम ब्लड डोनेशन के लिए आएँ और जगह जगह पर कैंप लगाएं जहाँ की अच्छी व्यवस्था हो, कम से कम टेम्परेचर मेंटेन का, AC का, कूलर का व्यवस्था रहे। फिर हम ब्लड डोनेशन के लिए तैयार होंगे और वहाँ पर जा कर के हम ब्लड डोनेशन लेंगे। चूँकि गर्मी रहे या ठंडा रहे, लोगों की जिसको ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड तो देना अनिवार्य है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाए, यही मेरी उम्मीद है। खास करके मनीष जी के द्वारा आज ब्लड डोनेशन जो कैंप किया जा रहा है, ये बेहद ही खुशी लग रहा है जान करके। मात्र 3 यूनिट ब्लड बैंक में ब्लड था। जैसे भी इनको हमने कहा कि सर ऐसी दिक्कत है, ये तुरंत तैयार हुए और आज ब्लड डोनेशन कैंप हो रही है। 20 यूनिट तो अभी तक हो चुकी है और आगे भी 10 यूनिट होने की संभावना है, लगभग 30 यूनिट ब्लड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मनीष सर हैं जिनके द्वारा ये कैंप लगाया गया और 20 यूनिट जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि काम इनके द्वारा कराया गया कि 20 यूनिट जो रक्त है वो जमा हो गया है, रक्त संग्रह हो गया है। तो सर इसके लिए क्या कहिए? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद रहेगा इस चीज़ के लिए। सर इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हम लोगों का फर्ज है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को देखने में मिला है कि बहुत ब्लड की कमी हो जाती है। कोई बोलते हैं कि ब्लड नहीं है, बैंक में नहीं है, या हमारा ब्लड ज़्यादा ड्रेन हो गया है। तो इसकी रिकवरी कहीं न कहीं से तो करनी है। यदि आपके पास, हमारे राजेश सर के पास या ब्लड बैंक के पास स्टोर रहेगा तो कोई भी पेशेंट आसानी से बच जाएगा। दूसरी बात है कि ब्लड देने से अपना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे हैं। तो हर 3 महीने में जैसा डायरेक्शन देते हैं राजेश सर या जैसी आवश्यकता होती है तो हम लोग बीच बीच में कैंप करते हैं। और हम राजेश सर का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि समय जैसे हमने बताया तो सर आए और ब्लड डोनेट किए, ले लिए।
बहुत धन्यवाद सर। होती है, राजेश सर को हम फ़ोन करते हैं। बीच में हमारा एक बंदा है, ये हमारे यहाँ का स्टाफ है, अनिल नाम है। अनिल की भाभी को 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हुई थी, तो हम राजेश सर को फ़ोन किए और बेचारे उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो तुरंत व्यवस्था किए सर। तो इसका भी बेनिफिट मिलता है कि यदि आप कहीं किसी के लिए फ़ायदे कर रहे हैं तो आपके लिए, जैसे अभी लड़का बोला कि हम किसी का कर रहे हैं तो हमारा भी कोई करने के लिए भगवान भेज ही देता है। ये यही है वो शख्स, पहली बार ब्लड दे रहे हैं ना? यस सर। क्या बोले थे? अभी बोले थे हम आज खुश हैं, दूसरों के लिए तो कोई मेरे लिए भी खुश होंगे सर। मतलब अगर आप आज रक्तदान कर रहे हैं तो अगर इनकेस आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आपको जो एक मदद मिलेगी। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार, रमला। ब्लड दे चुके हैं आप दे दिए हैं ब्लड? जी सर, मेरा गुमा संताली कर अनिल लोहरा। अनिल लोहरा। तो देख लीजिए सर भी हैं। सर क्या बताइएगा, आप जो है कि शिक्षक होकर के आप जब बच्चों को इस तरीके का कार्य करते हैं आपको देखेंगे तो बच्चे जो जरूर प्रेरित होंगे सर। बच्चों को या सभी को जो भी है ये फ़र्ज बनता है कि वो अगर इस समाज में रह रहे हैं तो समाज के अन्य लोगों के बारे में सोचें, उनके लिए क्या कर सकते हैं। और आजकल जो भी है बहुत जैसा राजेश सर ने बताया कि ब्लड की बहुत ज़रूरी है अगर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, तो सभी को बढ़ चढ़ कर इस ब्लड बैंक को पूरा का पूरा फुल कर देना चाहिए कि उनको ये ना कहना पड़े कि गोड्डा में ब्लड की ज़रूरी है। तो सभी लोग बढ़ चढ़ के डोनेट करें, कम से कम एक बार साल भर में सभी को ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, ताकि उससे उनके शरीर का जो फॉर्मेशन है ब्लड का वो फिर से सुचारू रूप से फिर से एक्टिव रहे। तो अगर आप भी रक्तदान करना चाहते हैं तो आप जी और धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने वेल्डर के सर हैं पवन कुमार सर को भी बहुत मतलब धन्यवाद देंगे कि हमारे अप्रिसिएशन में इनका भी बहुत बड़ा योग है। ये हर तीसरे दिन बोलते थे कि सर 3-4 महीना हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाइए, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाइए। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, पवन सर के। हाँ क्या बताइएगा सर? सर मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छा काम है, और हमारे साथ साथ जो हमारे समाज में जो भी आदमी रह रहे हैं, हो सकता है उनको ब्लड की कमी हो, उसको हम ही लोग दे के ही दूर कर सकते हैं। और मैं एक ब्लड देने से मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक आदमी को ठीक कर रहा हूँ, एक साथ साथ मैं 3 आदमी को ठीक कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने भी ब्लड डोनेट किया, यह दूसरा बार मेरा था। और मैं ये जो सदर अस्पताल से आए ब्लड लेने के लिए मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा, जो समय पे आके सभी बच्चों लोग का ब्लड ले रहे हैं। और मैं बच्चों लोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह का जो भी शिविर हो उसमें भाग लेके और इस शिविर को अच्छा बनाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आप भी रक्तदान करना चाहते हैं तो नज़दीकी सदर अस्पताल जो है कि आप वहाँ पहुँचिए और रक्तदान अवश्य कीजिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।